हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और मैं हूं आपका इंडियन एस्पिरेंट। एंड फाइनली ईएसआईसी यूडीसी का मेंस तो ख़त्म हो गया है। और जिन भी स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट अच्छा रहा है, आई थिंक 150 और उससे ऊपर है, तो आप इस आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी इस कंप्यूटर स्किल टेस्ट और सीएसटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सीएसटी में बेसिकली होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का रहता है और पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इस बार का नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में स्किल टेस्ट के बारे में क्या दिया है। तो मैंने कर्नाटका रीजन से अप्लाई किया था, तो मैं अपने रीजन का दिखा देता हूँ। और बेसिकली सारे रीजन का सेम ही है लगभग। तो सब आप लोग को दिखाता हूँ मैं कि स्किल टेस्ट में क्या क्या आएगा। पहले तो एक सेकेंड। तो हाँ, ये रहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये तो प्रीलिम्स का है, उसके बाद मेंस का। और ये रहा कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, कंप्यूटर स्किल टेस्ट में अगर आपका मतलब मेंस निकल जाता है तो 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। तो महाराष्ट्र से टोटल वैकेंसी था 199। तो इसका 5 टाइम्स लगभग 1000 हुआ। तो 1000 के आसपास बच्चों का कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। और आउट ऑफ 1000 सिर्फ 200 को जॉब मिलेगा। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी कंपलसरी है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर है, बट पास करना इसमें ज़रूरी है। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट में होता क्या है, आपको एक एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें 3 पेपर होंगे। मतलब सॉरी, 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना है, जिसमें 2 स्लाइड बनाना पड़ेगा आप लोग को। और दूसरा क्वेश्चन होगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ऐसे या पैराग्राफ लिखना आता है, लिखने के लिए आता है, और 20 मार्क्स का रहता है। और एक आता है, तीसरा क्वेश्चन रहता है एमएस एक्सेल, जो कि फार्मूला बेस्ड रहता है, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सब का फार्मूला यूज़ करके आपको एमएस एक्सेल में टेबल बनाना रहता है। तो नेक्स्ट आगे सब वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे ये सब बनाते हैं एमएस एक्सेल में, पावर पॉइंट और वर्ड में। वर्ड तो वर्ड में तो लिखने आप लोग सब जान ही जाएंगे, मतलब आता ही होगा बेसिकली सबको, क्योंकि ये तो इजी है और ज़्यादा इसमें ये मतलब कुछ खास रहता नहीं। बस दिया रहता है कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना का होना चाहिए, कितने साइज़ का फ़ॉन्ट होना चाहिए, और कौन सा फ़ॉन्ट होना चाहिए, अरेबिक, एरियल ब्लैक, ये सब फ़ॉन्ट होता है। तो कौन से साइज़ का, कौन से टाइप का, कहाँ मार्जिन छोड़ना है, पेज नंबर लिखना है, ये सब दिया रहता है। तो वो सब तो इजी है, तो एम एस वर्ड तो हो जाएगा। पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल में बता दूंगा अपने अगले वीडियो में। तो ये टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। और आउट ऑफ 50 आप लोग को 70 मार्क्स पास करने के लिए कंपलसरी है। तो 70 मार्क्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये एम एस वर्ड पे ज़्यादा फोकस ना करके एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही बनाए, क्योंकि 30 मार्क्स के हो और इजीली आपको 20 प्लस आ जाएंगे। क्योंकि एम एस वर्ड में 200 वर्ड का कोई ऐसे आ जाएगा, उसको लिखने में आपका टाइम चला जाएगा, 30 मिनट का ही टाइम रहता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पहले एम एस एक्सेल बनाएं, क्योंकि ये तो बहुत इजी रहता है, केवल फीड करना रहेगा आप लोग को। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी बना सकते हैं। तो ये तो हुआ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और अब बताता हूँ कि मतलब कंप्यूटर स्किल टेस्ट में जाने से पहले आप लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए, पिछले साल का जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट था वो 2019 में हुआ था, 1/12/2019 में। तो उसके लिए क्या क्या हुआ था, तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। उसका ये टाइमिंग दिया हुआ है। ये सब तो हम लोग के लिए नहीं है। और हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में, सॉरी, जहाँ पे ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, वहाँ पे आप लोग को एटलीस्ट 40 मिनट या 1 आवर पहले पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे ही आप लोग पहुँचेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग सबमिट किए हो फॉर्म भरने टाइम, वो सब आप लोग को मांगा जाएगा। तो सारा बेसिक डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वेस्ट आएगा कि पहले ही अपना क्लियर कर ले, जैसे कि मार्कशीट हुआ, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हुआ। और अगर आप
किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी ये सब का सर्टिफिकेट, और आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब आप लोग पहले से ही रेडी करके रखिए, क्योंकि वहाँ ये सब कंपलसरी है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, उसके बाद आप लोग का कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। तो अगर हाँ, अगर जिन भी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। वो लोग आपसे अंडरटेकिंग लिखवा लेंगे कि कब तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसा चिंता करने की बात नहीं है, बट फिर भी आप लोग कोशिश करिए कि एग्ज़ाम से पहले रेडी हो जाए। और ये सब करने के बाद आप लोग को अपना सीट, आपको जो सीट अलॉट किया रहेगा उस सीट पे बैठा दिया जाएगा, और आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जो कि फिजिकल क्वेश्चन पेपर होगा, हार्ड कॉपी होगा, उसमें हर तरह का लिखा। चलिए आप लोग को क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता है किस तरह का क्वेश्चन पेपर रहता है। तो ये देखिए, ये हो गया क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटर स्किल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, जनरल इंस्ट्रक्शन है। देखिए इसमें दिया गया है कि एम एस वर्ड में 150 से 200 वर्ड लिखना है, एम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाना है, और एम एस एक्सेल वो उसके लिए भी आंसर करना है। टोटल आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक। और क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर टेस्ट के लिए 17 है, जो कि 30% हुआ 50 का। और इसमें हाँ, आपका जो ये मतलब आप कंप्यूटर में जो भी फीड अप करेंगे उसमें सबसे पहले आपको अपना ऊपर में रोल नंबर और नेम लिखना है, टू द टॉप राइट साइड। ऐसा ये इंस्ट्रक्शन सबको दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, और इसको पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलता है। तो आप ये सब पढ़ के, और हर ये देखिए, हर पावर पॉइंट फाइल, वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल जब आप बना लेंगे तो उसको सेव करना रहता है। तो सेव करने में आपको अपना रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर और कौन सा सेट है। हर क्वेश्चन के लिए 3 सेट मिलता है, तीन सॉरी 4 सेट रहता है हर पेपर का। और हिंदी में जो भी बच्चों लोग का हिंदी का एग्ज़ाम, हिंदी में अगर ऑप्ट करते हैं तो उनका एक ही सेट रहेगा, और इंग्लिश वाले के लिए 3 सेट या 4 सेट रहेगा। तो बस क्वेश्चन अलग अलग रहता। तो हाँ, ये देखिए पहला, एम एस एक्सेल में क्या करना रहता है, देखिए एम एस एक्सेल में ऐसा ऐसा ही सेम टू सेम आपको कंप्यूटर में बनाना है। तो ये हो गया सन डॉटर मदर फादर का मोबाइल बिल, पी एंड क्यू, क्या है, कैलकुलेट द टोटल ऑफ पी एंड क्यू यूजिंग द फार्मूला ऑफ डिजायर्ड सेल। ठीक। यहाँ टोटल पी एंड क्यू को ऐड करना, तो यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगेगा, प्लस पी एंड क्यू। ये ऑटोमेटिक आप यहाँ पे फीड हो जाना चाहिए, ऐसा बनाना है कि ऑटोमेटिक पी प्लस क्यू ऐड होके यहाँ पे लिखा जाए, तो ये फार्मूला से ही होता है। और एवरेज, एवरेज का भी फार्मूला होता है, डिफरेंस, डिफरेंस का भी फार्मूला होता है। तो ये तो बेसिक फार्मूला, ये सब इजी होता है। और इसके बाद एम एस एक्सेल के बाद, हाँ, ये ग्राफ, ग्राफ हो गया, ग्राफ में भी बनाना है, ये ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ का भी एक होता है एम एस एक्सेल में बनाने का, वो सब मैं आप लोगों को सिखा दूंगा आगे वीडियो में। और हाँ, इसके बाद आया एम एस वर्ड। एम एस वर्ड को कैसे करना है, देखिए एम एस वर्ड के लिए भी सारा इंस्ट्रक्शन दिया हो कि आपको कैसे बनाना है। जैसे जो आपका हेडिंग रहेगा वो हाईलाइटेड रहेगा और बड़ा फॉन्ट में रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हो इंसर्ट ए बुक टेक्स्ट बुक, फॉन्ट साइज 20 कराना चाहिए, और अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट रहना चाहिए। उसके बाद नीचे एक स्पेस होना चाहिए, और इसका फॉन्ट साइज 12 कराना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट इसी साइज का, इसी फॉन्ट में आप लोग को लिखना है। यहाँ फॉन्ट भी दिया रहेगा कि कौन सा फॉन्ट में लिखना है, देखिए ऑल टेक्स्ट इन द फॉन्ट टाइप इन ऑफ द होमा, इस फॉन्ट टाइप में लिखना है। इस सारा इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिया रहता है, बस आप लोग को पढ़ पढ़ के और जल्दी जल्दी फिट करना है। तो जब भी एग्ज़ाम रहे उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अलग है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हम लोग नॉर्मल पीओ के एग्ज़ाम में देते हैं थोड़ा अलग है, तो आप लोग प्रैक्टिस करके रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग वहाँ इजीली जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और ये तीसरा, ये भी स्लाइड है, पावर पॉइंट का है, स्लाइड 2 में, ये भी सिंपल है। फिर हाँ, क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्राइजिंग द कॉन्टेस्ट रिटर्न बिलो। तो स्लाइड 1 में ये देखिए टेस्ट किस टाइप का रहना चाहिए, फॉन्ट साइज कैसा रहना चाहिए, सारा दिया हुआ है।
और हाँ, ये देखिए इंसर्ट फूटर। फूटर होता है जो पेज के लास्ट में लिखा जाता है। हेडर होता है टॉप पे लिखा रहता है, फूटर लास्ट में लिखा रहता है। तो लास्ट में लिखना कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हर पेज के नीचे। और पेज नंबर भी हो सकता है कि आप लोग को बोला जाए कि पेज नंबर भी देना, तो उसका भी एक ऑप्शन रहता है पेज नंबर देने के लिए। बस यही है। और हाँ, इसके बाद आप लोग को करना क्या रहता है कि आप अपना सारा जो भी प्रेजेंटेशन बनाए हैं और एम एस वर्ड और एक्सेल में बनाए हैं, तो उसको सबको सेव करना रहता है। और सेव आपको अपना रोल नंबर लिख के, सेव करते टाइम जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना होगा। और फिर आपका क्वेश्चन सेट पेपर लिख के आप सेव कर दीजिए। और उसके बाद सारे कैंडिडेट को एक एक करके बुलाया जाता है। जो एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ एक एक या दो प्रिंटर रहता है, वहाँ पे बुलाया जाएगा। और आपसे आपका जो जो भी प्रेजेंटेशन बनाया उसका प्रिंट आउट लिया जाएगा, और फिर वो फिजिकल फॉर्मेट में, मतलब हार्ड कॉपी में जमा किया जाएगा। वहाँ पे आपका साइन सिग्नेचर ये सब लेकर जमा किया जाता है। बस यही होता है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आगे वीडियो में ये बता दूंगा कि कैसे ये सब आप बना सकते हैं, पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल का प्रेजेंटेशन। ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं आता है। हाँ, एम एस एक्सेल का अगर आपको फार्मूला नहीं पता है कि कैसे फार्मूला से यूज़ करते हैं तो टफ लगेगा, तो वो सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, बेसिक बेसिक चीज़ कि कैसे करते हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम होगा। और जो भी आप लोग की क्वेरीज और कुछ क्वेरीज होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि किस चीज़ में डाउट है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में वो सब क्लियर कर दूँ। और मेरे पास एक और सैम्पल पेपर है जो कि ESIC UDC का ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया था। तो इसको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ये बेसिकली सैम्पल पेपर है, कैसे होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। ये देखिए ESIC का UDC, ESIC का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो इसी टाइप का एग्ज़ाम में भी आएगा। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन रहेगा कैसे करना है, कैसे बनाना है। ये भी इंस्ट्रक्शन है। फिर हाँ, ये सैम्पल क्वेश्चन है पावर पॉइंट के लिए, कैसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस साइज़ का फॉन्ट रहना चाहिए, ऐसा सब सब कुछ दिया रहेगा। आप लोग को बस उसी को देख के उसी टाइप का लिखना रहता है। ये हुआ MS वर्ड का कैसे लिखना है। इसमें लेटर लिखा हुआ है, तो लेटर भी कैसे, यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यहाँ एक स्पेस होना चाहिए, डबल लाइन स्पेसिंग होना चाहिए, फॉन्ट साइज 10 सेंटीमीटर 10 इंच का होना चाहिए, यहाँ फॉन्ट साइज 10 रहना चाहिए, सिंगल लाइन स्पेसिंग, ये सब अंडरलाइन होना चाहिए यहाँ पे। ये सारा दिया हुआ रहेगा। इसके बाद MS एक्सेल के लिए जैसे ये इसमें देखिए, इसमें इसमें A+B। तो यहाँ आपको ऐसा फार्मूला पुट करना है यहाँ पे कि आपको A+B ऑटोमेटिक, जैसे ही आप A+B कुछ भी फीड करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक ऐड होकर आ जाएगा। जैसे ये देखिए टफ फार्मूला है थोड़ा, परसेंटेज एज निकालना, तो परसेंटेज का भी फार्मूला होता है MS एक्सेल में सारा, और एवरेज का भी होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ है, आप लोग थोड़ा सीख लेंगे। यहाँ हिंदी में दिया हुआ है तो इजी रहेगा एग्ज़ाम देने में। बस ये सैम्पल पर मैं नीचे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना इसी के थ्रू। वैसे मैं भी बता दूंगा कि कैसे करना है।